केशी गौतमिया के नाम से है। एक बाहर की बात है कि जब दो परंपराओं का मिलन होता है वहां पर संगम होता है। दो परंपराएं भगवान पार्श्वनाथ की और भगवान महावीर की। महापुरुष हमेशा संगम में विश्वास रखते हैं। जहां पर नदियों का मिलन होता है उसे तीर्थ कहते हैं। जहां पर किसी भी चीज का मिलन होता है उसे तीर्थ ही कहा जाता है। संघर्ष इंसान की जिंदगी में पाप को जन्म देता है और मिलन इंसान की जिंदगी में धर्म को और पुण्य को जन्म देता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। एक विचार मैंने शेयर किया और एक विचार आपने शेयर किया तो क्या होगा? वो विचार दो हो जाएंगे और दो अच्छे विचार कुछ ना कुछ नया जन्म देते हैं। और मूर्ख से मूर्ख मिले तो देह मुक्का देह लात। मूर्ख व्यक्ति जब मिलता है तो कुछ बिगाड़ कर उठता है। ज्ञानी व्यक्ति जब मिलता है तो कुछ बना करके उठता है, कुछ नया निर्माण कर करके उठता है। ज्ञानी और मूर्ख की पहचान है। कभी कभी बड़े प्यार से बैठे थे और लड़के उठे। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोगों के पास बैठेंगे तो लड़ाई होगी, इसलिए बैठना ही नहीं। सामने वाले के पास बैठ के लड़ाई होगी ऐसा नहीं है, तुम्हारे खुद के अंदर भी समझ की कमी है। इसीलिए तो समझदार व्यक्ति होता तो कुछ बना देता, बैठने पे भी सामने वाले को कुछ निर्माण कर देता। लेकिन समझदारी की कमी होती है। बड़प्पन जहां पर आता है वहां पर सिर अपने आप झुक जाता है। अफसोस है कि आज कोई बड़प्पन को जिंदा नहीं रखता है। अगर बड़प्पन को जिंदा रख लिया जाता है तो बचपन खिलकर के फूल जैसे खिलकर के तुम्हारी गोद में आ जाता है। बड़ा होना बहुत मुश्किल है। शरीर से बड़े हो जाते हो, शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसको बड़ा होना नहीं कहते हैं। बड़प्पन और बड़े के अंदर संभाव की साधना बहुत ज्यादा होती है, तभी वो बड़ा कहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा भी बड़े जैसा काम कर जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भी छोटे से भी नीच काम कर देता है। जब समझदारी, जब बड़प्पन आता है तो कुछ मुरझाई हुई चीजें भी खिलने लग जाती हैं। कोई तुम्हारे पास आए, क्या काम है, क्यों आए, पहले ही 100 प्रश्न। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी संत के पास जाते हुए घबरा गया मन। मुझे ऐसा कभी ऐसा फील होता है, किसी संत हो या कोई बड़ी साध्वी हो या कभी कुछ हो, जिसके पास जाने से पहले घबराने लगे तो कहीं ना कहीं साधना में कमी है। हंसमुख मुनि जी महाराज साहब कहा करते थे, बड़े योगी ध्यानी साधक आत्मा थी। उनका सानिध्य हमको मिला, हम थोड़े दिन वहां रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास आकर के किसी को परायापन लगे, मेरे पास आकर के किसी को परायापन लगे तो समझ लेना मेरी साधना में कमी है। कितनी बड़ी बात वो योगी आत्मा अपने लिए कह रहा था। वो कह अपने लिए रहे थे लेकिन वो समझा जगत को रहे थे। उनकी एक एक बातें गजब की थी।
जब वो धर्म चर्चा करते थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमको, बहुत कुछ। कि आप सोचो कि जब किसी को आपके पास आकर के परायापन लगता है, आपके पास भी ये उत्तराधर्म सूत्र एक सागर है, एक गहरी नदियां है, एक मीठी नदी जिसमें आप डुबकी लगाओ और आनंद आ जाए। सागर किनारे जाकर बैठो और मेडिटेशन करो तो कैसा आनंद आता है, जबरदस्त आता है। एक बार गई थी मैं आंखें बंद करके, ऐसा लग रहा था कि घंटों घंटों वहां भी बैठे रहे, उसकी वो लहरें, उसका वो म्यूजिक जबरदस्त था। और ऐसे ही याद आ रही थी कि तीर्थंकर परमात्मा ऐसे ही तो ध्यान करते थे, ऐसे ही तो साधना करते थे, उनको कुछ बनावटी किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो ऐसे प्रकृति के पास जाते थे और आराधना में बैठ जाते थे। जब वो किसी व्यक्ति को आपसे बात करने में डर लगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसीलिए अपने भीतर में उन कमी को निकालिए, देख करके निकालिए। यहां पर बड़प्पन दिख रहा है, दोनों ही परंपराओं में बड़प्पन दिख रहा है। मिले दोनों कृषि श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के हैं, भगवान पार्श्वनाथ के नेता हैं, और गौतम स्वामी भगवान महावीर के परंपरा से है। देखिए उस टाइम में भी परंपरा के साधु संत मिलते थे, और जब मिलना हुआ एक तिंदुक उद्यान में रुके हुए थे और एक कोष्टक उद्यान में रुके हुए थे। केशी शर्मन तिंदुक उद्यान में रुके। नगरी एक ही है, श्रावस्ती नगरी एक ही नगरी है, लेकिन उद्यान अलग अलग है। नगरी के बाहर रुके, और नगरी के बाहर रुकने के बाद गोचरी तो नगरी में जाना पड़ता है ना, तो गोचरी करने के लिए दोनों कोष्टक उद्यान के संत भी गए और तिंदुक उद्यान के संत भी गए। अब गोचरी के टाइम में दोनों संतों का मिलन हुआ। पहले छोटे संतों का मिलन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देखा, ये क्या, वे कौन है? एक सचेल और एक अचेल है, एक ने वस्त्र पहने एक ने वस्त्र नहीं पहने। भगवान महावीर के संतों ने वस्त्र नहीं पहने, भगवान पार्श्वनाथ के संतों ने वस्त्र पहने हैं, और वस्त्र भी अलग अलग रंग के पहने हैं, कोई एक ही रंग का नहीं पहना है, कोई कलर व्यवस्था नहीं दी गई है, अलग अलग है। सचेल और अचेल ये शब्द आया है। तो जिन्होंने वस्त्र पहने, भगवान पार्श्वनाथ के संतों ने उनसे पूछा, देखा एक दूसरे को कि कौन हो तुम? बोला हम संत हैं। बोला अच्छा संत हो? हाँ। तो किस लिए आए हो? बोला गोचरी के लिए आए हैं। अच्छा ऐसे भिक्षा लेते हैं? हाँ भिक्षा लेते हैं। तुम संत क्यों बने? बोला आत्मा के कल्याण के लिए बने हैं। मिलना हुआ दोनों का, दोनों की आपस में बातचीत हुई, तो बोला अच्छा अब प्रश्न तो हो गया, अब पूछने की बारी थी भगवान महावीर के संतों को। बोला हम तो संत हैं, लेकिन तुम कौन हो? बोला हम भी संत हैं। ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा तुम भी संत हो? हाँ। किस लिए दीक्षा ले? आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए दीक्षा ले। अच्छा, तो बातचीत तो हो गई। बातचीत होने के बाद बोला हम तो 5 महाव्रत पालन करते हैं, तुम क्या करते हो? बोला हम 4 महाव्रत पालन करते हैं। अब झंझट आ गई दिमाग में। मिलना हुआ, कुछ छोटे संत थे,
बहुत अभी नए नए बने थे, छोटे संत थे, नए नए बने थे, पूरा इतिहास पूरा ज्ञान नहीं था, गौतम के जैसे कि चार ज्ञान नहीं थे, गौतम स्वामी के जैसे छोटे संत थे। और स्वाभाविक थे प्रश्न कि एकदम से अलग अलग, सब अलग अलग। उस टाइम भी सब अलग अलग था, आज कोई नई बात नहीं है। आज तो इंसान बातें करता है ना, उस टाइम भी था। तो आ गए गोची लेकर के। अब गोची लेकर के आए तो गौतम स्वामी से जो भी बात होती है दिन भर, जो भी कुछ घटित होता है, सारी बातों का बोला। सभी शिष्य के बीच में चर्चा होने लगी और उधर भी चर्चा होने लगी कि इतना भेद क्यों है, जब लक्ष्य एक है कि मोक्ष में जाने का, एक ही लक्ष्य के लिए दीक्षा ली गई है, फिर भेद इतने क्यों है। बहुत सारे प्रश्न उठे और इन भेद को देख करके जैसे आज होता है ऐसे तब भी होता था। तो पूरी शास्त्रीय नगरी में भी कुछ ना कुछ प्रश्न होने लगे कि तब ऐसा चलता है, वहां ऐसा चलता है, भगवान पार्श्वनाथ के संत ऐसे हैं, भगवान महावीर के संत ऐसे हैं। और भगवान महावीर के संत बड़े बड़े टाइट क्रियावान और भगवान पार्श्वनाथ के संत आराम में थे, आनंद में थे, कोई खिंचातानी नहीं थी, सहज रूप से चलते थे। समस्या तो है, अब शिष्यों के मन में प्रश्न आने लगा। वो कहते ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो गौतम स्वामी ने सोचा कि इनके समाधान के लिए, इनके प्रश्नों के लिए हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए और मिलने में ही समाधान होता है, दूर रहने में कभी समाधान नहीं होता है। और गौतम स्वामी बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, परंपरा में किसी श्रमण बड़े, भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा है ना। तो गौतम स्वामी ने यह नहीं सोचा कि मैं ज्ञान में बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। वो गौतम स्वामी ये सोच करके खुद पहले जाते हैं किसी श्रमण के पास कि वो परंपरा में बड़े हैं। बड़प्पन ऐसा हो बड़प्पन, हिमालय के पास जाकर के बोनापन एहसास नहीं होता, हिमालय के पास जाकर के हिमालय के ऊपर खड़े होकर के, बल्कि इंसान खुद को भी बड़ा समझता है कि क्या बात है, मैं कितना ऊंचा आ गया। बड़प्पन ऐसा होना चाहिए कि हिमालय के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति खुद को छोटा समझता है, बल्कि वो सोचता है गजब है, मैं कितना ऊपर आ गया, मुझे पूरी दुनिया दिख रही है, मुझे पूरा विश्व दिख रहा है। हिमालय के अंदर एक काबिलियत होती है, बड़े के अंदर जो हिमालय जैसा बड़ा है उसके पास एक काबिलियत होती है कि वो अपने साथियों को कभी छोटापन फील नहीं करवाता। वो गए भगवान पार्श्वनाथ के संतों के पास, किसी श्रमण के पास गए और जाके जैसे ही एंट्री कर रहे थे वैसे ही किसी श्रमण को पता चला। किसी श्रमण ने भी गुस्सा नहीं किया, किसी श्रमण के भीतर में भी वो नहीं आया कि मैं बड़ी परंपरा का हूं, मैं पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा का हूं, मैं बड़े तीर्थंकर का हूं, एक बार भी नहीं आया। और फटाफट बाहर गए, उनका स्वागत किया, उनको बुलाया। आज के जैसे नहीं, ये आज के जैसे नहीं कि मुंह फेर लेते हैं, उस टाइम भी मिलन होता था। आज तो बड़े क्रियावान बन जाते हैं तो संत को संत ही नहीं समझते। अब गौतम स्वामी क्रियावान थे, एक कपड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था एकदम, फिर भी ये नहीं सोचा। भगवान पार्श्वनाथ के संत तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, 5-5 रंगों के कपड़े पहनते हैं, ऐसे संतों के पास जाना मुझे पाप लग जाएगा, नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे 5 महाव्रत, उनके तो 4 ही है, नहीं सोचा। बल्कि ये सोचा कि वो परंपरा में बड़े हैं और बड़े भाव से गए, अहोभाव से गए। और जब व्यक्ति सामने वाला प्यार से आता है, जब बड़े में बड़प्पन होता है
तो बचपन समझदार हो जाता है। याद रखना, जब बड़े में बड़प्पन होता है तो बचपन अपने आप समझदार हो जाता है। बचपन तो बचपन ही रहता है, लेकिन जब बड़े में बड़प्पन खो जाता है तो बचपन बेईमान हो जाता है। बचपन बेईमान हो जाता है। बचपन में बच्चे को नहीं समझता कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन बड़ों के बड़प्पन को देखकर बच्चा समझदार हो जाता। और किसी शमन ने बड़े प्यार से अहोभाव से उनका स्वागत किया और बिठाया, अपने पास बिठाया। ऐसा नहीं पूछा क्यों आए, किस लिए आए। यहां तो हम तो सब तरफ जाते हैं, हम बड़े बड़े क्रियावान संतों के पास भी गए हैं, वहां भी हमने उनकी योग्यताओं को नमन किया है। लेकिन जब दुनिया से बाहर से हम सुनते हैं, लेकिन जब देखते हैं ना, उनके भीतर में कुछ अलग ही दिखता है। योग्यता के स्थान पर ईगो झलकता है, क्योंकि मैं ऊंचा, मैं बड़ा, मेरी क्रिया, मेरी साधना, ये इसी में ये पकड़ दिखाई देने लगती है। साधक व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति ये पकड़ नहीं रखता है। फूल कभी नहीं कहता है कि मुझ में खुशबू है, दुनिया कहती है कि फूल में खुशबू है। ये होता है बड़प्पन। तुम्हारे अंदर सद्गुण है तो खुद के अंदर भीतर के सद्गुण सामने वाला मुंह से बोले, वो तो खुद की ही आत्मा, वो तो प्रशंसा, खुद की प्रशंसा। वो कहते अपने मुंह मियां मिठू बनना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को होता है अपने मुंह मियां मिठू बनते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। पर सामने वाले को समझ आ जाता है कि कितना खोखला है, क्या है और क्या नहीं है। तुम हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा करना चाहेगा, मैं ये, मैं वो। जहां पर है वहीं पर देखो अपने आप को, वहीं पर दिखाओ अपने आप को। लेकिन जहां पर है वहां पे ना देखते हैं ना दिखाते हैं, तब गड़बड़ शुरू हो जाती। लेकिन वहां ऐसा नहीं था, वहां पर गए नहीं तो हम देखते हैं हर संत अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहता है। हर संत अंदर सब कुछ करता होगा, लेकिन ऐसी माया की परतें बनाकर बैठा है। श्रेष्ठ तो मैं हूं, नीच तो वो है, साधक तो मैं हूं, पापी वो है, क्रियावान मैं हूं और ढीला ढाला वो है। हर कोई इसी तरह से दिखाना चाहता है अपने आप को, और हो रहा है वर्तमान में। अब कुछ साधक ऐसे होते हैं बेचारे बहुत सीधे साधे, भगवान पार्श्वनाथ के संत, जैसा अंदर था वैसा बाहर था। कोई उन्होंने दिखावा नहीं किया, कोई किसी को देख करके अपने व्यवहार को, अपने उसको चेंज नहीं किया कि मैं वस्त्र पहनता हूं तो पहन रहे थे। भगवान पार्श्वनाथ की मर्यादाएं थी, भगवान पार्श्वनाथ ने जो दिया उन्होंने स्वीकार किया। हर घर की अलग व्यवस्था होती है, आपके घर की अलग व्यवस्था, इनके घर की अलग व्यवस्था, और दूसरे के घर की व्यवस्था आप अपने ऊपर नहीं लाते हो। हाँ, गए, दोनों मिले। भगवान पार्श्वनाथ ने उनसे भी पहले समय बात की, भगवान पार्श्वनाथ के संतों ने बात की, भगवान महावीर के संतों ने बात की, और बात करके पूछा गौतम स्वामी ने, देखो ज्ञान के धर्ता कौन है? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी पूछते हैं, ये माजरा समझ नहीं आता। ज्ञान था उनके पास, वो सब देख रहे थे, लेकिन ज्ञान का खुद के लिए प्रयोग नहीं करते थे। इन भगवान महावीर के पास जाकर के बोलते थे, एक इंद्रिय कितनी एक इंद्रिय, एक बच्चा भी बता सकता है। इतनी विनय थी, खुद का ज्ञान कभी प्रदर्शन नहीं किया कि मैं ज्ञानी। आज हमें थोड़ी सी चीज आ जाए, थोड़ा सा कुछ आ जाए, तो हम तो एक महीने बड़ों बड़ों को सिखाने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन ये होती है काबिलियत, ये होती है सच्ची काबिलियत। गुड लिसनर बनिए, सुनकर लीजिए। और किसी श्रमण भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, मैंने कहा कि ये क्या। भगवान पार्श्वनाथ के संत अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, 5 ही महाव्रत है, 4 महाव्रत है, हमारे 5 है, इतना भेद क्यों? तो भगवान पार्श्वनाथ ने इतना और भगवान महावीर के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ये तो तीर्थंकर थे ना, तो भी क्यों? तो जवाब मिलता है कि भगवान पार्श्वनाथ के संत
सरल थे और प्राज्ञ थे। वो युग सरलता का युग था, वो प्राज्ञ का और बुद्धिमानी यानी सहजता का युग था। लेकिन भगवान महावीर के संत वक्र और जड़ थे। तुम कितना भी ऊंचा कह लो अपने आप को, लेकिन वक्र और जड़, ढीठता तुम्हारी छूटती नहीं है। श्रावक भी ऐसे है, संत भी ऐसे, दोनों एक ही। कैसी सरलता थी पता है? कैसी सरलता? कल्प सूत्र में आता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भगवान पार्श्वनाथ के संत ऐसे थे कि एक बार संत गोत्री के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक नट का खेल हो रहा था। किसका? नट का। अब नट का खेल हो रहा था, वो गोचरी जाना भूलकर वो नट का खेल देखने लग गए। भगवान पार्श्वनाथ के संत आए और आकर के गोचरी वोचरी लेके आए और आकर के गुरु ने पूछा, बेटा इतना लेट, इतना देर क्यों हो गई? बोला, गुरुदेव सच सच बता दिया, जैसा था वैसा बता दिया, छुपाया नहीं। रास्ते में एक नट का खेल हो रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं देखने लग गया। तो गुरु ने कहा, बेटा संत को ऐसे बाजार में चौराहे पर खड़े होकर ऐसे कोई खेल देखना नहीं चाहिए। नट का खेल हमको देखना कल्पता नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज के बाद नहीं देखूंगा, जैसे आपकी आज्ञा। अगले दिन वो गया। अगले दिन जैसे वो गया वैसे ही उसने देखा कि नटी का खेल हो रहा है। तो वो प्राज्ञ बुद्धि थी, वो समझ थी बुद्धि में। उसने याद आया कि कल गुरु ने मुझे नट का खेल देखने के लिए मना किया था, आज मुझे नटी का खेल देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं देखना है। ये समझ आई, अपने आप समझ आई कि जब नट का खेल देखने के लिए मना कर सकते हैं, जब पुरुष नट है उसका देखने के लिए मना कर सकते हैं, तो नटी तो स्त्री है, इसका खेल देखने के लिए तो बिल्कुल मना होगा। ये समझ, ये सरलता भीतर में अपने आप ही आई। प्राज्ञ बुद्धि, प्रज्ञाशीलता अपने आप आई, बार बार समझाना नहीं पड़ा। कोई चीज, कोई मर्यादाएं, कोई नियम दे दिए, सहज रूप से एक चीज के लिए मना है तो दूसरी चीज के लिए बार बार कहना नहीं पड़ता था। ये समझदारी थी और सरलता ये थी कि रास्ते में जाते जाते देखने लग गए नट का खेल। प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर, ये दोनों तीर्थंकरों की साधु संत थोड़े भिन्न थे। बाकी के 22 तीर्थंकर एकदम सरल और प्राज्ञ थे। प्रथम तीर्थंकर के कैसे थे पता? एग्जाम्पल दिया है। क्यों इतने सरल थे कि उन्हें जैसा समझाया जाता था वो बस वैसे करते थे। उनको कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो बस बैठ गए, आगे बुद्धि नहीं लगाएंगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो यहाँ से उठकर वहां जाना है। और क्योंकि भगवान ने उनको मतलब भगवान ने पूरे संसार सिखाया था, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। उस युग के लोगों को कुछ पता ही नहीं था। उस युग में भोजन कैसे पकाना है वो भी भगवान ने सिखाया था युग के लोगों को, दीक्षा से पहले। इसलिए ज्यादा बुद्धि नहीं थी, बुद्धि थी नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, सिर्फ जैसा कह दिया वैसा कर लिया। अच्छा नट का खेल नहीं देखना, ठीक है नहीं देखना। अगले दिन गए और नटी का खेल भी नहीं देखना, ठीक है नहीं देखना। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई तर्क नहीं। एक दिन देखा नट का खेल, गुरु ने बताया बेटा नट का खेल नहीं देखते। अगले दिन नटी का हो रहा था, गुरु ने कहा था नट का नहीं देखते हैं, नटी का है, अभी नटी का देख लेते हैं। फिर गुरु को बता दिया, आगे सीधा सीधा बता दिया, झूठ नहीं बोला। तो गुरु ने कहा बेटा नटी का भी नहीं देखते और नट का भी नहीं देखते। अच्छा जैसा जैसा कहा, ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा नहीं देखेंगे। यानी इतनी सरलता के समझदारी नहीं, प्रज्ञाशीलता नहीं, लेकिन भगवान जितने भी 22 तीर्थंकरों में प्रज्ञाशीलता थी, महाप्रज्ञाशील थे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए नॉर्मल जीवन जिया था। इधर भगवान महावीर के संत वक्र और जड़ थे। वक्र नाटी का खेल देखने के लिए खड़े हो गए रास्ते में। गुरु ने कहा इतनी देर क्यों लगाई, क्रोध किया, गुस्सा किया, और फिर बहुत पूछने के बाद बताया कि रास्ते में खेल था इसलिए खेल देखने के लिए रुक गया था। बोला कि तुझे समझता नहीं है, नट का खेल नहीं देखते हैं, तो ठीक है।
बोल दिया ना नहीं देखूंगा, आ गया। फिर नटी का खेल वो देख लिया, फिर घंटा लगा दिया। बोला गुरुदेव कि आज क्या हो गया, आज इतनी देर क्यों लग गई? बोला पहले तो झूठ बोला, कुछ ना कुछ इधर उधर घुमाने लगा। गुरु ने कहा सीधा सीधा बोलना, क्यों इतना घुमा रहा है? सीधा सीधा नहीं बोलते, घुमाने लग जाते। श्रावक भी ऐसे ही है, सीधे नहीं है, टेढ़े हैं, वक्र और जड़ है। और संत भी ऐसे हैं, क्योंकि वो युग है ना, युग ऐसा है, युग का एक पंचम युग का ही काल ऐसा है, और पंचम युग तक चलना है। अभी तो 2500 वर्ष ही चले हैं ना, कितना है, अभी तो बहुत हजारों साल बाकी है। तो बोला कि बहुत डांटने के बाद फिर सच्चाई पे आया और बोला कि हाँ हाँ नटी का खेल देखने लगा था। तुझे पता नहीं है कि जब नट का खेल देखने को मना किया है तो नटी का खेल नहीं देखना होता? आपने थोड़ी बताया था मुझे, आर्ग्यूमेंट शुरू, तर्क शुरू, आपने थोड़ी बताया था। आपने तो नट का खेल बताया था, नटी का थोड़ी बताया था। ऐसे है श्रावक और ऐसे है संत, वक्र और जड़, ढीठ अड़ियल घोड़ा, मार मार के भी सुधरता नहीं है, ये ऐसी स्थिति है। तो इसलिए भगवान ने रास्ते ही नहीं छोड़े थे किसी बात के, सभी तरफ से पैक कर दिया था। कल को तुम कहोगे, एक हम कहते हैं, लोग कहते हैं हमारे सबसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको छूने में क्या है, उसको आशीर्वाद देने में क्या है? कल को वो बच्चा एक बड़ी साध्वी कहेगी 20 साल के बच्चे को कि ये तो मेरे से आधा है, मैं तो 40 साल की हूं, ये 20 साल का है। और फिर खुलते 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 खुलते, इसलिए पहले ही इतनी जबरदस्त बाउंड्री दी, इतनी जबरदस्त बाउंड्री दी कि आने का रास्ता ही ना बचे, क्योंकि भगवान महावीर को समझ थी कि मेरे संत कैसे हैं, इसलिए वक्र और जड़। इसलिए गौतम स्वामी समझा रहे हैं और केशी श्रमण आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक समाज प्रकट कर रहे हैं कि ये स्थिति ऐसी थी कि भगवान महावीर देख रहे थे आने वाले समय को। देखो भगवान महावीर के युग में भी सारे वक्र और जड़ नहीं है, लेकिन अधिकतर है। जहां पर अधिकतर होते हैं वहां पर क्या गिनती में सभी आ जाते हैं। ऐसे तो गौतम स्वामी कितने विनयवान आत्मा थी, कोई कमी थी विनय में? चंदन वाला कितनी महान साध्वी थी। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे थे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं थे, लेकिन अधिकतर आने वाले युग का प्रभाव देख रहे थे वो, कि वक्र और जड़ता की मांग जो बढ़ता जा रहा है। ऐसी तार्किक बुद्धि है श्रावकों में, संतों में, तो सभी का ही देखा भगवान ने। हालांकि भगवान के सामने आए हुए जितने भी जीव थे, जितने भी वो थे, एक से एक बढ़कर साधना में कमी नहीं थी। कोई धन्ना अणगार कह लो या फिर कोई शाली भद्र जैसे जीव कह लो, एक बार छोड़ दिया तो बस आगे बढ़ गए। स्थूली भद्र कह लो, हर चीज में यानी कि गजब था, साधना गजब की थी। एक बार छोड़ दिया तो ऐसे आगे बढ़े, लेकिन फिर भी कुछ थे अच्छे, सभी ऐसे नहीं थे, सभी श्रावक ऐसे नहीं थे, कभी सभी संत ऐसे नहीं थे, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी मात्रा ज्यादा वक्र और जड़ की होती है, मात्रा ज्यादा सरलता की होती है। वहां पर भगवान पार्श्वनाथ के टाइम में सरलता और महाप्रज्ञाशील बुद्धि जबरदस्त थी। ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं थी। इसलिए, और आपको हमेशा बताऊं, एक युग बीतता है, एक वक्त आता है, एक समय आता है जब कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। जब पहली बार, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की साधना बहुत जबरदस्त थी, भगवान ऋषभ देव ने जो बनाया, हर तीर्थंकर अपनी व्यवस्था अलग देता है, एक जैसे नहीं देता है। भगवान ऋषभ देव ने जो व्यवस्था बनाई, भगवान अजितनाथ ने सारी व्यवस्था तोड़ दी, अलग व्यवस्था बनाई। और सब तीर्थंकर अपनी अपनी अलग तरह की व्यवस्था बनाते हैं, उस समय भी बनाते थे। कोई किसी के दूसरे के मार्ग पे नहीं चलता है। बात वही होती है, मुक्ति की होती है, बात अहिंसा की होती है, बात करुणा की होती है, लेकिन रास्ते और चलने का ढंग सबका अलग होता है। अब 22 तीर्थंकर सब एक जैसे हैं, और प्रथम तीर्थंकर ने जो बनाया 22 तीर्थंकर ने सब तोड़ दिया, सब बदल दिया, एकदम नॉर्मल जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ की पूरी परंपरा तोड़ दी, कुछ अलग ही कर दिया। किया कि नहीं किया?
तीर्थंकर ने किया ना, भगवान ने किया ना। तो जब वक्त के अनुसार कुछ चीजें देखी कि अब इस टाइम में ये चीजें बदलनी चाहिए थी। पहले जमाने में शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब पहली बार शास्त्र लिखे गए होंगे तो विवाद खड़ा नहीं हुआ होगा? भयानक विवाद हुआ। शास्त्र लिखने में किताब लगेगी, पेन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, इतना विवाद किया होगा। पुराने संतों ने भी, एक व्यक्ति है कुछ नया करने के लिए कदम बढ़ाया होगा, एक व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने, कुछ आचार्य ने, देवाधिगणी ने, कुछ लोगों ने मिलकर के जहां पर ये वाचनाएं हुई होंगी और वाचनाओं में जो चर्चाएं हुई होंगी, कुछ लोगों ने मिलकर एक अभियान चालू किया होगा कि नहीं, हमको शास्त्र लिखने चाहिए। आने वाले समय में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि कुछ वो अपने मुख पाठ कर सके, क्योंकि पहले जमाने में तो सबके 14 पूर्व के धारी संत थे, सब कुछ जवानी था और जवानी ही पढ़ाते थे, जवानी ही करते थे। लेकिन आने वाले संकटों को जो देख लेता है वो समझदार होता है। अब कुछ संतों ने देखा और लिखना शुरू किया, पेन को यूज किया पहली बार। तो सोचो कितना भयानक, जब कुछ नया नया बनता है ना, तो उस टाइम में सब लोग जल्दी से उस नए को स्वीकार नहीं करते हैं, और उस टाइम में भी कोई स्वीकार नहीं किया होगा, जल्दी से स्वीकार नहीं किया होगा। हर तीर्थंकर को कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और करता है हर तीर्थंकर। क्या लोग विवाद नहीं करते होंगे? करते होंगे, लेकिन तीर्थंकर अपने रास्ते पर चलते हैं, वो कभी घबराते नहीं, किसी बात से घबराते नहीं। और फिर आप देखो, पहले तो पात्रे का विधान ही नहीं था। पात्रे का विधान कहाँ था? पात्रे भगवान तो हाथ में खाते थे। लेकिन जब पहली बार जब स्थितियां देखी, वक्त देखा कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हर कोई है जो चौंका लगा लेगा। हर किसी के हालत में, हर किसी के यहाँ तो 2 वक्त की रोटी, 4 रोटी मिलना भी भारी हो जाते हैं गाँवों में, बड़ा मुश्किल है। कौन लगाएगा इतना बड़ा चौंका कि तुम अभिग्रह धारण करोगे और तुम अभिग्रह धारण करके तुम ये स्वीकार करोगे कि मुझे ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। आज परिस्थिति ऐसी नहीं है, वक्त है। तो पहली बार आर्य रक्षित ने, पहली बार एक संत ने सोचा कि पात्र होना जरूरी है। पहली बार एक आचार्य ने सोचा कि पात्र होना जरूरी है। और जिस टाइम हाथ में पात्र आया होगा तो तुम्हें क्या लगता है विवाद नहीं हुआ होगा? भयानक विवाद हुआ होगा, लेकिन फिर भी आया, क्योंकि वक्त मांग करता है, बदलाव की मांग करता है वक्त। प्रथम तीर्थंकर के समय में वक्त अलग था, उनका वक्त अलग था। इस तीर्थंकर के समय का वक्त अलग था। पहले प्रथम तीर्थंकर ने अपनी एक चोटी रखी थी, बाल रखे थे, वो वक्त था। एक चोटी है, वो चारों तरफ से अपने बालों का लोच कर देते हैं, लेकिन बीच की चोटी रहने देते हैं। प्रथम तीर्थंकर को कभी देखना गौर से, कभी कोई पुरानी मूर्ति आपको मिल जाए तो वहां पे एक चोटी मिलेगी आपको पीछे, क्योंकि इंद्र ने कहा कि आप अच्छे लग रहे हो, छोड़ दो इसे, और उन्होंने छोड़ दी, कोई पकड़ नहीं रखी, एक चोटी छोड़ दी बीच में। ये सब चीजें वक्त के अनुसार हर महापुरुष कर लेता है, और महापुरुषों की सोच अलग होती, इसलिए कुछ नया, नादान लोग उस चीज को समझ नहीं पाते। कभी किसी समय में परंपराएं बनानी पड़ती है और किसी समय में परंपराएं सब तोड़ देनी पड़ती है। कुछ नया जन्म देने के लिए परंपराएं तोड़ना जरूरी होता है। और इनकी बातचीत चल रही थी, ये सब चीजें सोच रहे थे, बात कर रहे थे, कपड़ों का विधान, इसका विधान, उसका विधान, बहुत कुछ था अलग अलग। क्योंकि जब कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े धोने भी हैं, सब चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। और जब कपड़े नहीं है तो धोने का सवाल भी नहीं है। अब धोने का सवाल नहीं तो पानी का सवाल नहीं है, और वहां पे धोने का सवाल भी था, पानी का सवाल भी था, साबुन का सवाल, सब था। 22 तीर्थंकरों में तो सब था। फिर समस्या आई, बातें हुई, चर्चाएं हुई, बहुत सारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस वक्त, ये युग थोड़ा जटिल है, ये समय थोड़ा जटिल है, इस समय में थोड़ी बांध लगानी जरूरी है। हाँ, लोग समझदार हैं, लोग ध्यान देंगे, करेंगे, कोई टेंशन मत लो। और जब बातें हुई, समझदारी हुई, बहुत सारे संशय मिट गए। केशी कुमार के, गौतम के समाधान बहुत सारे हो गए
अनेकों समस्याएं मिट गए। उन दोनों के बीच में कृतज्ञता प्रकट हुई, दोनों के बीच में। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, ऐसे कृतज्ञ हुए एक दूसरे के प्रति कि वक्त है, वक्त के अनुसार कभी बनता है और कभी मिटता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लोगों को भी समझ आई ये चीजें, और जब समझ आई तो अनेकों प्रश्न किए कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कुछ समाधान करना चाहता हूं कि हे गौतम। किसी श्रमण ने प्रश्न किए गौतम के साथ, और बड़े प्यार से, बड़े अहोभाव से, भक्ति भाव से प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। एक नहीं अनेकों प्रश्न किए। वो कहते कि एगे जिए जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसहाऊ जिनी तानंग सव सतु जिना महंग। ये प्रश्न का समाधान दिया गौतम ने, क्योंकि केशी श्रमण ने पूछा था इतने शत्रु है, इतने शत्रु है, उस शत्रु के बीच में फिर भी तुम खड़े हो, कैसे खड़े हो? वे तुम्हें जीतना चाहते, सारे शत्रु जीतना चाहते हैं, तुमने उसे कैसे जीता? मैं देख रहा हूं कि तुम जीत कर बैठे हो। इतने ज्ञानी हैं, फिर भी विनय से उनके पास आकर बैठे हैं तो जीता है ना। कौन से शत्रुओं की बात कर रहे हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईगो, ये सबसे बड़ा शत्रु है। इतना भयानक शत्रु है। सारे शत्रु तो हमें जीतना चाहते हैं, हमें हरा देना चाहते हैं, पर तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनकर के बैठे हो? कैसे तुमने जीता? वो कहते हैं एक को जीतने से 5 जीत लिए जाते हैं, और 5 को जीत लेने से 10 जीत लिए जाते हैं, और 10 को जीत लेने से मैंने सब शत्रुओं को जीत लिया। एक, सिर्फ एक अपने मन को साध लो। जब पता है ना कि वस्त्र पहनना ही नहीं, तो फिर सर्दी आए या गर्मी आए कोई सवाल नहीं उठता। जब पता है तो मन को जीत लिया। जब पता है कि भोजन एक टाइम खाना है, तो दोपहर को, शाम को भूख लगे या सुबह भूख लगे तो एक ही टाइम खाना है। जब पता है कि वस्त्र में, पात्र में खाना ही नहीं है, पात्र में खाना ही नहीं है, जब पता है, जब मन को जीत लिया। आप देख लेना, एक बार कोई भी परिस्थिति आए ना आपके सामने, आज दिन में आपके पास कोई बैठा है, सपोज आपको कितना भी कुछ भी हो रहा है, जब पता है ना कि वो बैठा है, वो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक उसके साथ मीटिंग चलने वाली है, तो उस मीटिंग में आपको कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी ही है। जब पता होता है मन को, तो फिर कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं है। जब पता नहीं होता, जब मन की तैयारी नहीं होती, तो सारे आर्ग्यूमेंट है, फिर मन ढीला ढाला है। इसलिए मन को मोड़ दीजिए। जिसने एक मन को जीता, जिसने एक मन को डायरेक्शन दे दी, वो सब कर लेता है। मैंने एक मन को जीता, मन जीता, तो इंद्रियां इधर उधर भागती है, लेकिन मैं बैठा हूं, मन होता है, सामने वृक्ष है आम का, आंखों ने देखा, इंद्रियों ने देखा ना, सबसे पहले आंखें देखती हैं, आंखों ने देखा, अरे रसीला रसीला आम है, तोड़ के खा लूं, यहां कौन देख रहा है? जंगल में कौन देखता है? जंगल में रहते थे ना भगवान महावीर के संत, जंगल में कौन देखता है? खा लेता। लेकिन जब पता है, इंद्रियां वहां पर गई, पर मन को पता है कि नहीं खाना है, मन को बेईमान नहीं करना है, इंद्रियां गई, मुंह में पानी भी आ गया, रसना इंद्रिय भी कंट्रोल से बाहर हो रही है। फिर अगर मैं अपने मन को स्ट्रोंग कर करके पूरी तरह से चौकी लगाकर बैठा हूं कि मैं यहां बैठा हूं, ये मन यहां पर बैठा है, अब तू कैसे पहुंचेगा देख ले, इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। जब मन की तैयारी होगी तभी तो चलोगे, तभी तो हाथ को बढ़ाओगे, तभी तो तोड़ोगे। जब मन की तैयारी नहीं करोगे, मन को स्ट्रोंग करोगे कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, कोई देखे या नहीं देखे, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर कैसे होगा? तो ऐसे मन की तैयारी मैंने की है कि मैं यहां बैठा हूं, तुम जितना मर्जी शोर मचा लो, मचाओ। हम तो थोड़ा सा शोर मचा इंद्रियों का, अच्छा संगीत सुनना है, अच्छा दृश्य देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा सूंघना है, तो हम तो मस्त हो जाते हैं, मस्त होते हैं ना, और हम बढ़ जाते हैं, कदम बढ़ा देते हैं। तो कहा कि मैंने मन को जीता तो 5 इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो गई, और 5 इंद्रियां कंट्रोल में होती हैं जब अन्न सात्विक होता है, जब थोड़ा हल्का फुल्का इंसान भोजन करता है, तो 4-5 कषाय भी, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया और मोह, ये अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं। इसलिए एक को जीत लेना तो सब जीता जाएगा, ये 10 जीते जाएंगे। तो गौतम स्वामी
को वंदन और नमन किया। बहुत सारे प्रश्न किए, अनेकों प्रश्न किए, समय सीमा कम है, तो आप मेन प्रश्न यही ध्यान रखना कि अनेकों प्रश्न करते करते उन्होंने कहा कि बेशक ये राग द्वेष की आग जल रही है, लेकिन मेरे भीतर में समता है, संभाव है। उस संभाव की वजह से, मैं राग द्वेष की संभाव के पानी की वजह से इस आग को मैं 1 मिनट में झट से शांत कर दिया है, इसलिए मुझे ये शत्रु परेशान नहीं करते हैं। ऐसे ही मतलब बहुत सारी भयंकर एक लता है, उस लता पर बहुत सारे हमारे दुर्गुण चढ़ के जाते हैं। वो लता कौन सी है? वो तृष्णा की लता है। उस लता को मंत्र के द्वारा कंट्रोल कर लिया है, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। अब किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया हो तो दोबारा उस पर फल आएगा क्या? जब मैंने उस तृष्णा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, अब दोबारा उस पे कुछ इच्छाएं, कामनाएं जन्म लेंगी ही नहीं। तो जब ये सब बातें सुनी तो केशी श्रमण हैरान हो गए और केशी श्रमण ने कहा, सचमुच मैं नमन करता हूं आपकी साधना को। और बस समझ से उसमें सभी ने, भगवान पार्श्वनाथ की पूरी परंपरा ने भगवान महावीर की परंपरा को स्वीकार कर लिया। समझ रखी, उन्हें समझ आया कि सचमुच वर्तमान स्थिति ऐसी है, वर्तमान स्थिति में इसको समझ स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब दोनों मिले और दोनों इतना बड़ा संघ, पूरा का पूरा भगवान पार्श्वनाथ का संघ भगवान महावीर के संघ को स्वीकार करता है, क्योंकि रास्ता एक ही है। आप यकीन नहीं करोगे, पूरी शास्त्री नगरी झूम उठती है, गान गाती है, भजन की तरंगे लहरें उठ लेती है और धन्य धन्य कहती है। उस साधु समाज को देखो, मैं आपको यही कहती हूँ कि जो भी समाज सामने बैठा हुआ समाज केवल यही चाहता है साधु संतों से कि तुम प्यार से रहो। बाकी तुम क्या क्रिया करते हो, क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, जर्नल किसी का कोई ध्यान नहीं होता। सिर्फ एक ही बात रहती कि तुम प्यार से रहो, दो भाई भाई प्यार से रहे, तुम कैसे भी रहो लेकिन प्यार से रहो। पर जब शास्त्री नगरी ने देखा कि इतना प्यार, तो धन्य धन्य हो गए। और कहते हैं ये धर्म सभा से दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है और भगवान महावीर की परंपरा को स्वीकार कर लेते हैं। और तब कहा, संथुओ ते पसीयंतु भव्यं केसी गोयमे। गौतम की स्तुति करते हुए कहा कि केशी और गौतम दोनों प्रसन्न रहे। भगवान महावीर ने कहा केशी और गौतम दोनों प्रसन्न रहे, एक आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा इस अध्ययन में कि मिलन हमेशा तीर्थ को जन्म देता है। जहां मिलन होता है वहीं पर तीर्थ के दर्शन होते हैं। आप जाते हो जगह जगह, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, तीर्थ नहीं महातीर्थ, तीर्थ राज हो जाता है जहां मिलन होता है। और ऐसा मिलन साधु संतों को और गृहस्थ को, श्रावक को हमेशा करना चाहिए, अपनी ही पकड़ बना करके नहीं रखना चाहिए। तो इस अध्ययन में यही बात है। और